साक्ष्य अधिनियम किसी कथन में से कितना साबित किया जाए। धारा 39। जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिया जाए। जबकि कोई कथन जिसका साक्ष्य दिया जाता है किसी बेहतर कथन का या किसी बातचीत का भाग है या किसी एकल दस्तावेज का भाग है या किसी ऐसे दस्तावेज में अंतर्विष्ट हैं जो किसी पुस्तक का अथवा पत्रों या कागज पत्रों की सशक्त आवली का भाग हैं या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग में अंतर्विष्ट हैं, तब उस कथन, बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों की आवली के उतने का ही न कि उतने से अधिक का साक्ष्य दिया जाएगा जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति और प्रभाव को तथा उन परिस्थितियों को जिनके अधीन वह किया गया था पूर्णतः समझने के लिए उस विशिष्ट मामले में आवश्यक विचार करता है। न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं। धारा 40। द्वितीय वाद या विचारण के वर्णार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत हैं। किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री या का अस्तित्व जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है, सुसंगत तथ्य हैं। जबकि प्रश्न यह हो कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे वाद का संज्ञान या ऐसा विचारण करना चाहिए। धारा 41। प्रोबेट इत्यादि विषय आधिकारिकता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। किसी सक्षम न्यायालय के प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, नावधिकरण विषयक या दिवाला विषयक आधिकारिकता के प्रयोग में दिया हुआ अंतिम निर्णय, आदेश या डिक्री जो किसी व्यक्ति को या से कोई विधिक हैसियत प्रदान करती या ले लेती हैं, जो या तो सर्वतः न कि किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति को ऐसी किसी हैसियत का हकदार या किसी विनिर्दिष्ट चीज़ का हकदार घोषित करती हैं, तब सुसंगत हैं। जबकि किसी ऐसी विधिक हैसियत या किसी ऐसी चीज़ पर किसी ऐसे व्यक्ति के हक का अस्तित्व सुसंगत है। ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री इस बात का निश्चयक सबूत है कि कोई विधिक हैसियत जो वह प्रदत्त करती है उस समय पूर्वोद्भूत हुई जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री परिवर्तन में आई। किसी विधिक हैसियत जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को हकदार घोषित करती हैं, उस व्यक्ति को उस समय प्रदत्त हुई जो समय से निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है, उस समय यह उस व्यक्ति को प्रोद्भूत हुई है। कोई विधिक हैसियत जिसे वह किसी ऐसे व्यक्ति से ले लेती है, उस समय खत्म हुई जो समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित हैं, उस समय से वह हैसियत खत्म हो गई थी या खत्म हो जानी चाहिए। और कि कोई चीज़ जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को ऐसे हकदार घोषित करती हैं, उस व्यक्ति की उस समय संपत्ति थी जो समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित हैं कि उस समय से वह चीज़ उसकी संपत्ति थी या होनी चाहिए। धारा 42। धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्री की सुसंगति और प्रभाव। वे निर्णय, आदेश या डिक्रियाँ जो धारा 41 में वर्णित से भिन्न हैं, यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं तो वे सुसंगत हैं, किंतु ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियाँ उन बातों का निश्चयक सबूत नहीं है जिनका वे कथन करती हैं। दृष्टांत: क अपनी भूमि पर अत्याचार के लिए ख पर वाद लाता है। ख उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अभिकथित करता है जिसका क प्रत्याख्यान करता है। क द्वारा ग के विरुद्ध उसी भूमि पर अत्याचार के लिए वाद में, जिसमें ग ने उसी मार्गाधिकार का अस्तित्व अभिकथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व सुसंगत है, किंतु वह इस बात का निश्चयक सबूत नहीं है
कि वो मार्गाधिकार अस्तित्व में है। धारा 43 धाराएं 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत है। धारा 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियाँ विसंगत हैं जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व विवादक तथ्य न हो या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत न हो। क और ख किसी अपमान लेख के लिए जो उनमें से हर एक पर नाचन लगाता है कि ग पर पृथक पृथक वाद लाते हैं। हर एक मामले में ग कहता है कि वो बात जिसका अपमान लेखीय होना विकथित है सत्य है और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वह अभी अधिसंभाव्यतः या तो हर एक मामले में सत्य है या किसी में नहीं। ग के विरुद्ध क इस आधार पर ग का अपना न्यायोचित साबित करने में असफल रहा नुकसानी की डिग्री अभी प्राप्त करता है। यह तथ्य ख और ग के बीच सुसंगत है। क अपनी पत्नी ग के साथ जारकर्म करने के लिए ख का अभियोजन करता है। ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि ग की पत्नी है, किंतु न्यायालय ख को जारकर्म के लिए दोष सिद्धि करता है। तत्पश्चात क के जीवन काल में ख के साथ विवाह करने पर द्विविवाह के लिए ग अभियोजित की जाती हैं। ग कहती है कि वह क की पत्नी कभी नहीं थी। ख के विरुद्ध दिया गया निर्णय ग के विरुद्ध विसंगत है। ख का अभियोजन क इसलिए करता है कि उसने क की गाय चुराई है। ख दोष सिद्ध किया जाता है। तत्पश्चात क उस गाय के लिए जिसे ख ने दोष सिद्ध होने से पूर्व ग को बेच दिया था, ग पर वाद लाता है कि ख के विरुद्ध वह निर्णय क और ग के बीच विसंगत है। क ने ख के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिक्री अभी प्राप्त की। ख का पुत्र ग परिणाम स्वरूप क की हत्या करता है। उस निर्णय का अस्तित्व अपराध का हेतु दर्शित करने के नाते से सुसंगत है। क पर चोरी और चोरी के लिए पूर्व दोष सिद्धि का आरोप है। पूर्व दोषित विवादक तथ्य होने के नाते सुसंगत हैं। ख की हत्या के लिए क विचारित किया जाता है। यह तथ्य कि ख ने क पर अपमान लेख के लिए अभियोजन चलाया था और क दोष सिद्धि और दंडित किया गया था, धारा 8 के अधीन विवादक तथ्य के हेतु दर्शित करने के नाते सुसंगत है। धारा 44 निर्णय अभी प्राप्त करने में कपट या दुसंधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकती है। वाद या अन्य कार्रवाई का कोई भी पक्षकार यह दर्शित कर सकेगा कोई निर्णय, आदेश या डिक्री जो धारा 40, 41 और 42 के अधीन सुसंगत है और जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी हैं, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई थी जो उसे देने के लिए सक्षम था या कपट या दुसंधि द्वारा अभी प्राप्त की गई थी। अन्य व्यक्तियों की राय में कब सुसंगत है। धारा 45 विशेषज्ञों की राय, जबकि न्यायालय की विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों का अन्यता के बारे में राय बनानी हो, तब उस बात का पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला में या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनंतता विषम प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है। ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं। प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष द्वारा कारित हुई, जिस विष के बारे में अनुमान है कि उससे क की मृत्यु हुई, उस विष से पैदा हुए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की राय सुसंगत है। प्रश्न यह है क्या क अमुक कार्य करने के समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कह रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ था। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत है कि क्या क द्वारा प्रदर्शित लक्षणों से चित्त विकृति सामान्यतः दर्शित होती हैं।
तथा क्या ऐसी चित्त विकृति लोगों को उस कार्य की प्रकृति जिन्हें वे करते हैं या वह कि जो कुछ वे कर रहे हैं वह या तो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में प्राय असमर्थ बना देती है। प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क द्वारा लिखी गई थी एक अन्य दस्तावेज पेश की जाती हैं जिसका क द्वारा लिखा जाना साबित या स्वीकृति है। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत है कि क्या दोनों दस्तावेज एक ही व्यक्ति द्वारा या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखी गई थी। धारा 45 क इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय। जब न्यायालय को किसी कार्रवाई में किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अंकीय रूप में पारसित या भंडारित किसी सूचना से संबंधित किसी विषय पर कोई राय बनानी हो तब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 क में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत है। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक विशेषज्ञ होगा। धारा 46 विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की राय का समर्थन करते हो या उनमें असंगत हो जबकि ऐसी राय सुसंगत है। प्रश्न यह है क्या क को अमुक विष दिया गया था। यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य व्यक्तियों में भी जिन्हें वह विष दिया गया था अमुक लक्षण प्रकट हुए थे जिसका उस विष के लक्षण होना विशेषज्ञ प्रतिज्ञात या प्रत्याख्यात करते हैं। प्रश्न यह है कि क्या किसी बंदरगाह में कोई बाधा अमुक समुद्र भित्ति से कारित हुई है। यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य बंदरगाह जो अन्य दृष्टियों से वैसे ही स्थिति थे किंतु जहां ऐसी समुद्र भित्तियां नहीं थी लगभग उसी समय बाधित होने लगे थे। धारा 47 हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है। जबकि न्यायालय को राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किस व्यक्ति ने लिखी या हस्ताक्षरित की थी तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से जिसके द्वारा वो लिखी या हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती हैं। परिचित किसी व्यक्ति की यह राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई थी अथवा लिखी या हस्ताक्षरित नहीं की गई थी सुसंगत तथ्य है। स्पष्टीकरण। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित तब कहा जाता है जबकि उसने उस व्यक्ति को लिखते देखा है या जबकि स्वयं अपने द्वारा या अपने प्राधिकार के अधीन लिखित या उस व्यक्ति को संबोधित दस्तावेज के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्य होने वाली दस्तावेज प्राप्त की हैं जबकि कारोबार में मामूली अनुक्रम में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्य होने वाली दस्तावेज उसके समक्ष बराबर रखी जाती रही है। प्रश्न यह है क्या अमुक पत्र लंदन के एक व्यापारी क के हस्तलेख में है। ख कलकत्ता में एक व्यापारी है जिसने क को पत्र संबोधित किए हैं तथा उसके द्वारा लिखे हुए तात्पर्य होने वाले पत्र प्राप्त किए हैं। ग ख का लिपिक है जिसका कर्तव्य क के पत्र व्यवहार को देखना फाइल करना। ख का दलाल घ है जिसके समक्ष क द्वारा लिखे गए तात्पर्य होने वाले पत्रों को उसके बारे में उससे सलाह करने के लिए ख बराबर रखा करता था। ख ग और घ की प्रश्न पर राय है कि क्या वह पत्र क के हस्तलेख में हैं सुसंगत हैं यद्यपि न तो ख ने न ग ने न घ ने न क को लिखते हुए कभी देखा था। धारा 47 क इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में राय कब सुसंगत है। जबकि न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में राय बनानी हो तब उस प्रमाणिककर्ता प्राधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी किया है सुसंगत तथ्य है। धारा 48 अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है। जबकि न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो तब ऐसी रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत हैं जो यदि उसका अस्तित्व होता तो संभाव्यतः उसे
जानते होते। स्पष्टीकरण: साधारण रूढ़ि या अधिकार के अंतर्गत ऐसी रूढ़ि या अधिकार आते हैं जो व्यक्ति के किसी काफ़ी बड़े वर्ग के लिए सामान्य है। किसी विशिष्ट ग्राम के वासियों का मुख कूप के पानी का उपयोग करने का अधिकार इस धारा के अर्थ के अंतर्गत साधारण अधिकार है। धारा 49 प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। जबकि न्यायालय को मनुष्यों के किसी निकाय या कुटुंब की प्रथाओं या सिद्धांतों के किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के अथवा विशिष्ट जिले या विशिष्ट वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या पदों के अर्थ के बारे में राय बनानी हो, तब उसके संबंध में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय संगत तथ्य है। धारा 50 नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी अन्य के साथ नातेदारी के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन हैं, सुसंगत तथ्य हैं। परंतु भारतीय विवाह अधिनियम 1869 के अधीन कार्रवाइयों में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494, 495, 497, 498 के अधीन अभियोजनों में ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए प्राप्त नहीं होती। प्रश्न यह है, क्या क और ख विवाहित थे। यह तथ्य कि वे अपने मित्रों द्वारा पति और पत्नी के रूप में प्राय स्वीकृत किए जाते थे और उनसे वार्ता बर्ताव किया जाता था, सुसंगत है। प्रश्न यह है, क्या क ख का धर्मज पुत्र है। यह तथ्य कि कुटुंब के सदस्यों द्वारा क से सदा उस रूप में बर्ताव किया जाता था, सुसंगत है। धारा 51 राय के आधार पर कब सुसंगत है। जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब वे आधार भी जिन पर वह आधारित हैं, सुसंगत हैं। कोई विशेषज्ञ अपने राय बनाने के प्रयोजनार्थ किए हुए प्रयोगों का विवरण दे सकता है।